वो क्यों दिए थे आप? वो मांगा, हम नहीं ले पाएंगे, मामा आप लिए हैं तो दे दीजिए हमको थोड़ा सा। तो वही हमको दया दर्द हो गया, देख के तीनों भाई बसेगा साहब, रहेगा। तो अब आपका भगना ही आपको चोट दे दिया। हाँ, भारी दुख दिया, हम्म? भारी दुख दिया। भारी दुख से दल के बेटा, भारी दुख, बहुत दुख। मारो फारो तेनो घर मन बोले, तेनो मना करिए, तेनो या तरह कर के घर मन बोले ने, तेनो मना करिए, तेनो या तरह कर के जेल कराए के यार घर बनाए लल के। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और अभी हम मौजूद हैं COD पटेल नगर में। दरअसल जहां हम यहाँ आए हैं, यहाँ दरअसल एक मामला हुआ है। मामला ज़मीन को लेकर के है। दो पक्ष आपस में कई वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई के बीच में सवाल प्रशासन पर उठ चले। जब प्रशासन पर सवाल उठता है तो जाहिर सी बात है कि वो खबर आप लोगों के बीच हम लाने का प्रयास करते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है कि प्रशासन इसमें गलत हो या क्या गलत हो, ये जांच का विषय है, कार्रवाई का विषय है। खबर कम से कम दिखाने का मकसद हमारा ये है कि चीज़ें ठीक ढंग से चले। चूँकि ज़मीन संबंधित जो मामले होते हैं उसमें कई बार कई तरह की जो मसले होते हैं वो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। गंभीर ना बने इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ही सजगता कर दी जाए, पहले ही चीज़ों को तंदुरुस्त कर दिया जाए ताकि विवाद ना बढ़े। तो विवाद दरअसल है COD में। COD में एक 4 डिसमिल का ज़मीन है, माफ़ करिएगा, COD है ना, ये सिरसिया COD पटेल नगर में जहां हम बैठे हुए हैं, ये 4 डिसमिल का एक प्लॉट है। 4 डिसमिल के इस प्लॉट में एक पक्ष का आरोप है कि हमने अपने ही भगना को 1.33 डिसमिल ज़मीन दिया था और बाकी के जो बच गए 2.67 डिसमिल जो हैं वो हमारे थे। लेकिन जो जिनको इन्होंने ज़मीन दिया, उनका नाम बालेश्वर मंडल बताया जाता है, उनका ये कहना है कि भाई ये पूरा ज़मीन है, जो शेष रह गया ज़मीन है उसका हमने एग्रीमेंट लिया है। तो ये दावा है। इस पूरा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो हैं वो क्या नाम है आपका? सुधीर मंडल। आपके पिताजी का ने ये ज़मीन लिया था ना? हाँ सर, मेरा पिताजी लिए थे, 2009 में लिए थे। 2000। तो ये ज़मीन आखिर दरअसल है किसका? ये ज़मीन सर मेरा बाबूजी लिए थे 2009 में। अपना भगीना को लिखे थे 15 फीट ज़मीन, 30 फीट ज़मीन हम दोनों भाइयों के लिए छोड़ दिए। अपने मर्जी से इन्होंने दिया था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। बाद में जानकारी मिली कि 15 फीट ज़मीन अपने हमारे पिताजी ने बालेश्वर मंडल अपना भगीना को दिए हैं। 30 फीट शेष मेरा बचा था, वो भी फर्जरी एक एग्रीमेंट बना लिए हैं जिसमें कि ना तो साइन मिलता है, ना तो उनका वाइफ का आधार कार्ड नंबर है, ना ही तो आधार है, ना तो फ़ोटो है, ना तो प्रारूप में जो बनाया है उसका सिग्नेचर है। इससे साफ जाहिर होता है ज़मीन 1.33। हाँ, उनको रजिस्ट्री किया हुआ है। रजिस्ट्री किया हुआ है कि भगना को ज़मीन दिए थे? भगना को दिए क्या थे। नाम है आपका? मेरा नाम शीतल मंडल है। हाँ, कितना ज़मीन दिए थे भगना? 1.33 दिए थे 1.33 और 2.67 मेरा बचा। 2.67 बचा है। तब 2.67 भी कह रहे हैं कि हमारा ही है। हमारा ही है। क्या कह रहे हैं कि रजिस्ट्री 2.67 भी ले लिए या एग्रीमेंट है बस? नहीं, हमारा ये अपना है। अच्छा, आपका अपना है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एग्रीमेंट कहता है एग्रीमेंट कर दिया है। एग्रीमेंट किए थे आपके? नहीं सर, नहीं किए थे। नहीं किया है एग्रीमेंट। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? कुछ नहीं, उचित फैसला मांगते हैं। कहते वो बोले, प्रशासन बोले अब कोर्ट से होगा प्रशासन। यशोदा देवी। आप भगना को दे दिए थे ज़मीन, आपके पति? हाँ। आपको जानकारी थी ना? आपका बेटा कह रहा जानकारी नहीं थी? नहीं। आपको भी नहीं थी? हाँ। तो अभी क्या जो बोला जा रहा है कि ये जो ज़मीन है, जो आपका जो शेष ज़मीन है उसमें बालेश्वर मंडल जो आपका भगना है वो दावा कर रहा है कि हम एग्रीमेंट लिए हुए हैं। हाँ। आप लोग खाली कर दीजिए। हाँ, जल्दी खाली कर, हमारे एग्रीमेंट हो और ना तो 10 लाख टका दी ताबे दबो। हाँ, पैसा मांगा जा रहा है। पैसा मांगा जा रहा है। कितना पैसा? 10 लाख रुपया कहता है देगा तब तुमको घर बनाओ, लेकिन 10 लाख रुपया लेंगे, हम रंगबाज हैं, यही बोलता है। अच्छा, अरे ये पेपर आप दिखा रहे थे कुछ, क्या ये पेपर का है? ये एग्रीमेंट पेपर है क्या? हाँ सर, ये एग्रीमेंट पेपर है। ये जिस एग्रीमेंट पेपर का दावा आपके बालेश्वर मंडल जिस ज़मीन को लेकर दावा करते हैं, उसका ये पेपर है। इसमें लिखा गया है कि 6 लाख रुपया जो है उनको दिया भी गया था। हाँ सर। अच्छा, तो 4 लाख रुपये लिखा हुआ है सर कि ये 11 महीने के अंदर रजिस्ट्री ले लेना है। हाँ, लेकिन 2014 का मैटर है सर। अच्छा। अभी तक इसके बारे में कोई वो नहीं हुआ है। और अभी जब हम बनाने आए तब वो भी पेपर नहीं निकाला। लेकिन आप क्या सिग्नेचर को लेकर कह रहे थे कि सिग्नेचर सर, सिग्नेचर मिलता ही नहीं है सर। कैसे? रजिस्ट्री वाला पेपर कहाँ है आपका जो आपने 4 डिसमिल जमीन लिया था? ये रहा सर रजिस्ट्री वाला पेपर। अच्छा, एक दर्शक को थोड़ा सा ये भी दिखाइए कि ये जो है ये रजिस्ट्री का पेपर हाँ है। सर, ये रजिस्ट्री का पेपर। इसमें अशोक राम के द्वारा लिया गया था जमीन? हाँ सर। अशोक राम से लिया गया था ना? हाँ सर।
अच्छा, तो शीतल इसमें मंडल का साइन सर मिलाइए। शीतल मंडल का साइन कहाँ है? ये रहा सर, ये रहा। ये हाँ, इसमें नहीं है शीतल मंडल। उधर है उधर अच्छा, ये शीतल मंडल का साइन जरा दिखाइए। सिग्नेचर को लेकर के भी आरोप है कि गलत पेपर बना लिया गया, जबकि हाँ, एक सर। 10.33 ये देख लीजिए। ही ज़मीन दिया गया था, जबकि ये ज़मीन कहा जा रहा है कि बाकी के जो शेष 267 बचते हैं डिसमिल ज़मीन, उसे भी दे दिया गया। ये यानी रजिस्ट्री जब किया गया था 4 डिसमिल ज़मीन का पूरा, तो ये जो शीतल मंडल है उन्होंने ये सिग्नेचर जो है इनका देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है शीतल मंडल का। और जो बालेश्वर मंडल ने जो पेपर बनाया है उसमें उसका सिग्नेचर ज़रा दिखाइए सर उसका सिग्नेचर है, देखिए। ये इनका एग्रीमेंट पेपर का सिग्नेचर है, ये ज़रा आप देख सकते हैं। दूसरा कोई अच्छा, हाँ ये सर ये दिखाइए ज़रा, थोड़ा सा फ़र्क क्लियर हो जाना चाहिए। ये शीतल मंडल का हस्ताक्षर है और ये शीतल मंडल का हस्ताक्षर है। आप देख सकते हैं कि कुछ ये अलग तरीके का सिग्नेचर, साफ साफ पता चलता है कि ये अलग सिग्नेचर किया गया है, ये अलग सिग्नेचर किया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो 133 जो दिया हुआ है ना, प्रथम दृष्टिया में देखने से ये लग रहा है कि सिग्नेचर थोड़ा सा जो है वो एग्रीमेंट, जो दावा ये कर रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट लिया था, उसका अलग लग रहा है। जबकि ये 4 डिसमिल ज़मीन जो है जो शीतल मंडल का है, और शीतल मंडल ने अपना भगने यानी अपना भगना बालेश्वर मंडल को 1.33 डिसमिल ज़मीन दिया था। अब 1.33 डिसमिल ज़मीन जो है वो बालेश्वर मंडल को देने के बाद अब बालेश्वर मंडल का दावा है कि जो बाकी के जो ज़मीन है वो भी हमारे हैं, हमने एग्रीमेंट ले लिया है। हाँ सर। अब पेपर जो बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से बनाया गया। अब देखना ये है कि इस ज़मीन को लेकर के कब विवाद इसका जो है वो खत्म होता है, क्योंकि दरअसल ये जो ज़मीन का मसला होता है वो अंचल या एसडीओ के माध्यम से होना है। तो आप लोग एसडीएम के पास गए थे, हाँ सर गए थे। क्या आश्वासन मिला? वो बोले कि 144 लगा हुआ नहीं है। हमने सारा पेपर दिखाए, बोले ठीक है बाबू, 1-2 दिन के बाद आओ, हम बात करते हैं। चलिए हम बालेश्वर मंडल से भी आपको मिलाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ज़मीन का मसला है इसका कम से कम प्रशासन ठीक ढंग से इसको संज्ञान में ले, और जो एसडीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, कम से कम इस मामले को ज़रूर त्वरित जो है कम से कम निष्पादन किया जाना चाहिए। क्योंकि 2 बुजुर्ग जहाँ रह रहे हैं इसकी स्थिति बेहद दयनीय है। गेट नहीं है, कोई भी घुस सकता है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना ना घट जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इस मसले को कम से कम ठीक ढंग से शांति व्यवस्था के साथ दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। तो जिस सीओडी पटेल नगर को लेकर के ज़मीन का जो मसला है, दूसरे पक्ष के बालेश्वर मंडल हमारे साथ हैं। बालेश्वर जी, आपके जो मामा जी हैं उनका कहना है कि भाई हमने उनको ज़मीन दिया आपको 1.33 डिसमिल ज़मीन, और आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो चूँकि पूरा जो ज़मीन है वो 4 ही डिसमिल का है, बाकी का जो शेष ज़मीन रह गया उसको आपने फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कर लिया है। क्या सच्चाई है इसमें? फर्जी तरीके से पेपर कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं, एग्रीमेंट खुद वो किया है। ठीक है सर, अगर हमको ऐसा रहता तो हमको ज़मीन का लालच नहीं था। हम उसको 52 कट्ठा रजिस्ट्री मानिकबाद में दिए हैं। क्यों दिए थे आप 52 कट्ठा? उसके बदले में ये ज़मीन आपको दिया? हाँ, उसके बदले में हमको दिया गया था कितना ज़मीन? कि तुमको हम 1 कट्ठा गिरिडीह में रजिस्ट्री कर देंगे। मेरे पास 2 प्लॉट है, 2 जगह है। हाँ। ठीक है, 1 प्लॉट यहाँ पर है और 1 प्लॉट आगे है। तो एक बात बताइए, तो वो जो ज़मीन था जिसमें आप कह रहे हैं 52 कट्ठा आप रजिस्ट्री किए थे? हम पिताजी से भी खुद कराए हैं और खुद हम भी 28 कट्ठा रजिस्ट्री किए हैं, शीतल उसका बेटा के नाम से। तो कहीं उसमें ज़मीन के बदले ये जिक्र किया गया था कि ज़मीन आपको दिया जाएगा? जी। पेपर में जिक्र है? जी। पेपर है आपके पास? जी, पेपर है आपके पास? जी, पेपर हम रजिस्ट्री जो है वो निकाल लिए हैं। नहीं, रजिस्ट्री आप किए थे किस आधार पर कि आपको जब उसके बदले ज़मीन दिया जाएगा गिरिडीह में, इसी आधार पर? हाँ, जमीन तो ये जिक्र किया गया था, जिक्र किया गया है पेपर में कि आपको जो है आपने 52 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। क्यों किया? गिरिडीह में ज़मीन मिलेगा इसलिए। मिलेगा। तो गिरिडीह में जो ज़मीन मिलेगा उसका आपने रजिस्ट्री में वो कहीं पेपर में आपने मेंशन किया है उसको? मेंशन किया हुआ है सर उसमें। वो पेपर है आपके पास? हाँ, वो पेपर हम कोर्ट में जमा है, रजिस्ट्री ऑफिस में वकील के पास में है, सीओ के साहब के पास में है, वो पेपर जमा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि 1.33 डिसमिल जो ज़मीन है वही सिर्फ आपके पास था, बाद में आप जो है उसको 2 डिसमिल तक अपना घर बना लिए, उसमें भी वो संतुष्ट थे कि चलो कोई बात नहीं, 2 डिसमिल कम से कम 2 और भाई आपके जो हैं उनके लिए रह जाता। तो आप 2 डिसमिल का जो पेपर बनवाए हैं उसमें हस्ताक्षर जो है शीतल मंडल का है, उसको लेकर के भी आप पर आरोप है कि दोनों हस्ताक्षर अलग अलग तरीके से, और देख भी रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है। नहीं सर, ये एग्रीमेंट वही किया है। हम तो उसमें मेरा एज बहुत कम था, हम ऐसा काम नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें गोवा पहचान है। 2014 की बात? हाँ, उसमें से सुनील कुमार सिन्हा वकील है और बीबी साहब वकील है, दोनों वही वकील मिल के और गोवा है एगो, और वही शीतल मंडल एग्रीमेंट कर दिया है कि तुमको बचा शेष जमीन हम तुम्ही को दे देंगे
एक बात बताइए, जैसे 1 तो उसमें हस्ताक्षर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, वो तो कोर्ट की बात है सर। अगर वो कैसा हस्ताक्षर किया क्या नहीं किया है वो तो कोर्ट की बात ही तो आप पूरा दावा कर रहे हैं कि 4 डिसमिल जो है वो आप, ओके हाँ। तो रजिस्ट्री तो अभी आपका 1.33 का ही है ना? हाँ वो उतना ही है, लेकिन हमको एग्रीमेंट कर दिया, घर बनवा लिया और एक बार जेसीबी से मकान तोड़ दिया 2015 में। मेरा ही मकान घर बनवा लिया और उसमें से केस हुआ, उसमें फिर जेल गया वो। और आज फिर 8 दिन पहले दिन दहाड़े 60 से 70 आदमी ला के हमारा नवनिर्मित मकान जो एल्बेस्टर का मकान था वो तोड़ दिया दिन दहाड़े। अच्छा एक बात बताइए, तो इसमें आप लोग को गए थे प्रशासन के पास? प्रशासन जगह दिए हैं, हाँ, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन जगह केस किए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा एक बात बताइए, तो इसमें जो है आप लोग कभी एसडीओ या फिर अंचला अधिकारी के पास गए, चूंकि वो तो जमीन का मसला हाँ गए, कितना बार गए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया कि इसका जांच होगा, इसका जिसका जो जमीन है उसी को मिलेगा और उसमें से कोई काम को रोक दिया जाए, कोई दोनों पक्ष काम नहीं करेगा। मतलब 4 डिसमिल जमीन जो है उसका पूरी तरीके से आप दावा करते हैं कि हमारा है। अगर एक बड़ा कहावत हो गया ना कि आपका मामा ने आपको देख करके, आप पहले क्या करते थे? आप किसी किराए के मकान में रहते थे? किराए के मकान में हम गाँव में रहते थे। अच्छा, गाँव में। ठीक है सर। तो आपको उन्होंने बताया, जैसा कि जो जानकारी आई, कि आपको आपके परिस्थिति को देखते हुए जमीन जो है आपको दिया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो मेरा मामा नहीं है, वो कंस मामा है। अगर मामा रहता ना तो ऐसा काम नहीं करता, घिरौनी काम अपना भैगना के साथ में। 208 डिसमिल जमीन हमसे रजिस्ट्री करवा लिया और 2 डिसमिल के लिए हम लड़ाई करेंगे सर इस उम्र में? क्या जरूरी है? अच्छा, हम इतना पढ़े लिखे आदमी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। वो मामा नहीं, मेरा कंस मामा है। क्या करते हैं अभी आप? हम धनबाद में रहते हैं सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? वो कोयलेरी में हम रहते हैं। कोलोरी में रहते हैं। अच्छा, तो ये 4 डिसमिल जमीन जो है उसका पूरी तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि आपकी जमीन है, एग्रीमेंट दिया गया? दिन दहाड़े तो मेरा। अच्छा एक सवाल तो इसमें ये भी है ना कि 1.33 डिसमिल का जमीन का रजिस्ट्री जब वो आप उन्होंने किया तो शेष जमीन का भी रजिस्ट्री कर देते, फिर उसका एग्रीमेंट शेष किससे रह गया? वो नहीं करने दिया, नहीं कर रहा है। उसको कितना नोटिस किए हम कि मामा मेरा रजिस्ट्री कर दो। अच्छा एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप, वो तो सिर्फ एग्रीमेंट का इशू था ना, तो जब तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है तब तक जमीन का मालिकाना हक किनका होगा? वो बोलते रहा कि तुम्हारा जमीन हम जब ले लिए तो तुम भी वहाँ तुम घर बनाओ, तुम्हारा जमीन का जोत कोड हम कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो जमीन का सिर्फ आप एग्रीमेंट लिए हैं, आप तो रजिस्ट्री लिए नहीं है, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि पेपर नहीं होगा आपके पास। पेपर तो है, रजिस्ट्री नहीं कर दे रहा है वो। हाँ, तो रजिस्ट्री जब तक वो रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो आपका जमीन कैसे हो सकता है? वो रिश्ता में अपना मामा भैगना बोला कि तुम जमीन को ले लो, हमको मतलब नहीं है। मेरा दूसरा जगह प्लॉट है, वहाँ पर हम घर बनाएंगे। वो तो दिन दहाड़े घुस गया घर में, मेरा घर में घुस गया है। वो तो साक्षात कैमरा है, हम लोग वीडियो है, सब चीज़ है। प्रशासन को, अनुमंडल पदाधिकारी को, एसडीओ को, डीसी को, एसपी को, सभी जगह हम लोग दिखा चुके हैं पेपर को। अभी तक मेरा पत्नी को मारपीट किया है लोग, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका बालेश्वर मंडल जी। देखिए मेरा 2 डिसमिल जमीन है, अगर वो बोलता कि दान में हम दे दिए हैं तो उनको वापस हम दे देना चाहते हैं। जो मेरा 52 कट्ठा जमीन जो लिया है वो हमको वापस कर दे, हम इसको वापस कर देंगे। हमको ज़मीन इसका नहीं चाहिए, वो मेरा ज़मीन दे दे, हम उसका ज़मीन दे देंगे। देखिए, आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। दरअसल मामा भैगना का ये जो रिश्ता है वो दरअसल मामा भी अपने हैं, भांजा भी अपने हैं, लेकिन विवाद जो है वो गहराया हुआ है। ज़मीन के इस मसले को आप जब आज इस खबर में आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत में कई ऐसे ज़मीन के विवाद होते हैं जहाँ कई तरह के मसले होते हैं, और ये मसला जो है इतना बढ़ जाता है जहाँ कई बार हिंसा के रूप में ये प्रदर्शित होते हुए दिखाई दे जाते हैं। प्रशासन को भूमिका निभानी पड़ती है। इस मामले को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठे, और सवाल ये है कि जब 4 डिसमिल ज़मीन को लेकर के भांजा दावा कर रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, वहीं मामा का कहना है कि भैया ये जो ज़मीन है उसमें कुछ ही ज़मीन दिया गया था, बाकी ज़मीन हमारी है। अब तय कौन करेगा? तय करने वाले अंचलाधिकारी होते हैं, एसडीओ होते हैं। तो वो अगर पहल करे तो इन लोगों के विवाद का जो मसला है वो खत्म किया जा सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जब तक पदाधिकारी पहल ना करेंगे तब तक ये दोनों लड़ते रहेंगे। अब देखना ये है कि इस ज़मीन के मामले का निष्पादन कब तक होता है। हम खबर इसलिए भी ये दिखा रहे थे क्योंकि ज़मीन के मामले इन दोनों बेहद ही बृहद स्तर पर बढ़े हुए दिखाई देते हैं। न जाने इन मामलों पर कब तक प्रशासन या पदाधिकारी गंभीर होंगे और आम लोगों भी जो हैं वो कब तक जाग पाएंगे। बने रहिए समाधान कब तक के साथ। बहुत शुक्रिया।